अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं शादी शुदा और तो मेरी फैमिली मैं टोटल 3 अफराद ही थे। मैं जब शादी करके अपने ससुराल आई थी तो मेरी सास इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मेरे शौहर बहुत खुशी इखलाक और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मेरे शौहर का नाम अली है। मेरे शौहर लाहौर में जॉब करती है। हमारी रहाइश अहवाल की है और शाहबाल सिटी में ही मेरे ससुर की काफ़ी प्रॉपर्टी पड़ी हुई। मेरे शौहर एक मेहनतकश आदमी थे। मेरे ससुर काफ़ी कंजूस शख्स थे, इसलिए मेरे शौहर को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे थे। हालांकि मेरा शौहर इकलौता बेटा था। मेरी सास की वफ़ात के बाद मेरे ससुर ही मुझे संभालने लगे, क्योंकि मेरे शौहर तो लाहौर जॉब करते थे। वरीना साहब आलमी होती थी। मेरे शौहर तकरीबन 2 माह बाद ही घर चक्कर लगाते थे। शादी के कुछ माह बाद मेरे शौहर को जब लाहौर जाना पड़ा तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी और मुझे तन्हाई काटती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब जी नहीं सकती, क्योंकि मेरे शौहर शहरवस्त बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे और वो मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। अब मेरे शौहर के लाहौर जाने के बाद मैं तो काफ़ी अफसरदा होने लगी थी। मेरे ससुर का ये काम होता था कि वो मुझे घर के लिए सब्जी ला देते, सौदा सलफ ला देते और मैं उनके लिए खाना वगैरह बना देती। मेरे ससुर नीचे वाले पोशों में रहते थे और मैं ऊपर वाले पोशों में रहती थी। मेरे ससुर बहुत जेलस किस्म के इंसान थे। वो मेरे से काफ़ी जलते थे और मुझे बहुत परेशान करते थे। हर वक्त ताने देते रहते थे। मैं कई दफ़ा अपने शौहर को कहा था कि तुम्हारे बाप की ज़बान बहुत चलती है, लेकिन मेरे शौहर शेरोज़ भी कहने लगती थीं, क्या वो बोले हो चुके हैं और बूढ़े शख्स ऐसा ही करते हैं तो उनकी बात बर्दाश्त कर लिया करो। मैं भी अब अपने ससुर की बातें बर्दाश्त करने लगी थीं। एक दिन मेरे शौहर का भांजा हमारे घर रहने आया था। मेरे शौहर का एक ही बहन थी जिसकी शादी कराची में हुई थी और गर्मियों की छुट्टियां थीं, तो मेरे शौहर का भांजा हमारे घर रहने के लिए आ गया था। इसका नाम फैसल था। इसकी उम्र 16 साल थी। फैसल लिखने में काफ़ी खूबसूरत था और बहुत खुशी हिलाक इंसान था। मेरे ससुर ने अपनी बेटी को फ़ोन करके ही बोला था कि तुम फैसल को हमारे पास भेज दो, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और वे 2-3 माँ हमारे पास रहेगा तो हमें कुछ सहूलत हो जाएगी। कि मेरे ससुर भी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और घर का सौदा सलफ लाने के लिए इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए मेरे शौहर शरूज ने अपनी बहन को फ़ोन करके बोला था कि तुम फैसल को गाड़ी की टिकट करवा दो ताकि वो लाहौर आ जाए और लाहौर से भी उसको साहिवाल भेज दूंगा। मुझे मेरे शौहर ने फ़ोन करके बता दिया था कि इरसलान हमारे यहाँ रहने के लिए आ रहा है, तुम इसके लिए अच्छा सा खाना बनाओ। मैंने अपने शौहर के भांजे को पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरी शादी नई नई हुई थी और वो शादी पर आई तो ज़रूर थे, लेकिन मेरे से मिलने नहीं थे। इसलिए मैं भी अपने शौहर के भांजे को देखने के लिए बहुत बेताब थी। मेरे शौहर ने जब फ़ोन करके बोला तो मैं खुशी से खाना बनाने लगी थी, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद थे और अरसलान भी 16 साल का ही था और बच्चों में ही शुमार होता था। इसलिए मैं उसके लिए बिरयानी बनाने लगी थी और कोरमा भी बनाया था। जब अरसलान हो रहा तो मेरे शौहर अली ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि अरसलान लाहौर गया है, मैं इससे साहिवाल भेज रहा हूँ, आप अड्डे से अबू को भेज देना। हूँ अरसलान को घर ले जाएगा। मैं अरसलान का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करने लगी थी, क्योंकि घर में मेरे ससुर ही होते थे जो मेरे से जेलस होते रहते थे और मुझे भी अरसलान का सहारा मिल जाना था, क्योंकि वो मेरे साथ काफ़ी गिपशप लगाएगा। मुझे उसको आपकी काफ़ी खुशी थी। शाम को जब मेरे ससुर फैशन को अड्डे से कर लेकर आई तो मैं अरसलान को देती ही पागल हो गई थी। इतना खूबसूरत लड़का था और इतना खुशी अखलाक था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरसलान कराची से मेरे लिए कुछ फैशन गिफ्ट लाया था। शाम को इसने मुझे गिफ्ट खोलकर दिखाया। मैंने अरसलान को खाना पेश किया
खाना खाने के बाद फैसलों ऊपर वाले पोजीशन में मेरे पास ही बैठा हुआ था तो मेरे सिस्टर मेरे कमरे में आ गए थे और कहने लगे थे, फैशन नीचे चलो, तुम्हारा कमरा नीचे है, तुम नीचे ही सोना। लेकिन जब मैंने सिस्टर की बात सनी तो मेरे लिए काफ़ी दुख की बात थी, क्योंकि मैं तो समझ रही कि अरसलान अब मेरे कमरे में ही सोया करेगा तो मैं उसके साथ काफ़ी गपशप लगाकर दिल का बोझ हल्का कर लिया करूँगी। नाना से कहने लगा था कि नाना मुराद को अपनी मर्जी से नीचे आके सो जाऊँगा, अभी मुझे भाभी से कुछ बातें करनी है। जब अरसलान की यह बात मैंने सुनी तो मुझे भी खुशी हुई थी। मेरे सिसर नीचे चले गए थे और सो गए थे। रात को 11 बजे में अरसलान के साथ गपशप लगा रही थी। मुझे वो बहुत पसंद आया था और मेरा दिल करने लगा था कि इतना खूबसूरत लड़का मेरे साथ कुछ करे और मेरी ख्वाहिश को पूरा करे, क्योंकि मेरे शौहर तो मेरे से दूर रहती थीं और वो 1-2 माह बाबी हमारे पास चक्कर लगाते थे। इसलिए मैं ऊपर सैदा हो गई थी और उसके साथ कबड्डी खेलना चाहती थी। आहदाश अरसलन जब उठ के अपने कमरे में चाहने लगा तो मैंने इसको बालों से पकड़ लिया था और उसे कहा था, अरसलान में तो मैं पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ वो काम करना चाहती हूँ। अरसलान कहने लगा था, भाभी मैं तो आपको माँ की तरह समझता हूँ और आपकी ज़िंदगी काम करने की सोच रही हैं। लेकिन मैंने फैशन को बेलाना शुरू कर दिया था और इसके बालों में। नाज़रीन, उसे आगे कहानी को आप खुद पढ़ेंगे।